पहले हबीब और उसके बाद इस्लाम मखाचेव वो रास्ता तय कर चुके हैं जो हर कोई दगिस्तानी फाइटर अपनी आंखों में सपना लेकर यूएफसी में आता है, और वो है यूएफसी के अंदर चैंपियन बनना। पहले हबीब ने अपने फादर का प्लान सक्सेसफुल करके, गेम प्लान को इंप्लीमेंट करके यूएफसी के अंदर लाइट वेट डिवीजन में चैंपियनशिप जीती, और उसके बाद अब प्रेजेंट में इस्लाम मखाचेव लाइट वेट डिवीजन को, यूएफसी के सबसे टफेस्ट डिवीजन को रूल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। क्या ऐसा ही उनके कजन उमर नुर्मागोमेडोव कर पाएंगे? बिल्कुल, आपने थंबनेल के अंदर भी देख लिया होगा, इज ही द नेक्स्ट चैंपियन? क्या वो नेक्स्ट चैंपियन बन पाएंगे? क्या वो बैंटम वेट डिवीजन के न्यूली मिंटेड किंग मेराब दवालिशविली को हरा पाएंगे, जिन्होंने अपनी फाइट्स के अंदर 3 एक्स यूएफसी चैंपियंस को हरा दिया है? पीटर यान को हराया, उसके बाद हराया हेनरी सेहूडो को, और अब शोनो मैली को हराकर सबको शॉक करके वो बन गए बैंटम वेट डिवीजन के चैंपियन। तो चैंपियनशिप का रास्ता मेराब दवालिशविली से होकर गुजरता है। तो क्या उमर के अंदर इतना टैलेंट है कि वो चैंपियन बन जाए? क्या उमर के अंदर इतनी ज्यादा काबिलियत भरी पड़ी है कि वो मेराब दवालिशविली को हरा दे? यहां पर आज की इस वीडियो में 5 चीजों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको इस चीज का आंसर चाहिए तो 5 चीजों की नॉलेज अगर आपको है तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा पता करना। इस फाइट को अगर फाइट फैंस देख रहे हैं तो इस नजर से देख रहे हैं कि दोनों का स्टाइल मैचअप एक जैसा है और दोनों आपस में कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बिल्कुल अलग है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दोनों फाइटर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, दोनों का स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जो कैजुअल फैंस हैं उनको एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन जीतेगा। और वो 5 चीज कौन सी हैं जिनको अगर आपने पता कर लिया तो आपके माइंड में भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहली चीज है एज, दूसरी चीज है एक्सपीरियंस, तीसरी चीज है यहां पर स्ट्राइकिंग और रेसलिंग, चौथी चीज है यहां पर कार्डियो, और सबसे इंपॉर्टेंट 5वीं चीज है फिनिश रेट। आज इस वीडियो में लास्ट तक देखना, इन 5 चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे और हमें पता लग जाएगा इज उमर नुर्मागोमेडोव इज गोइंग टू बी द चैंपियन ऑफ बैंटम वेट डिवीजन और नॉट। क्या वो बादशाहत अपनी कायम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? पहला फैक्टर एज। उम्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैंटम वेट डिवीजन में। यहां पर मेराब दवालिशविली 33 इयर्स के हैं, लेकिन अगर आप उम्र को देखें तो उनकी उम्र अभी 28 साल है, यानी 5 साल छोटे हैं वो मेराब दवालिशविली से। और एज जिसकी जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा चांसेस उसके होते हैं चैंपियनशिप को जीतने के। आप चैंपियनशिप की हिस्ट्री उठाकर देख लो, जो यंगर और हंग्रियर फाइटर होता है वो ज्यादा फाइट्स को जीतता है। तो एज के मामले में उमर को मेरी तरफ से बिल्कुल ग्रीन फ्लैग है। अब दूसरी बात आ जाती है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो दोनों के करियर में 18-18 विन है। 18 बार मेराब दवालिशविली जीते हैं, 18 बार जीते हैं उमर नुर्मागोमेडोव। लेकिन यहां पर यूएफसी के अंदर अगर इनकी बात करें तो यूएफसी के अंदर मेराब दवालिशविली पिछले 7 साल से हैं, लेकिन उमर है यहां पर पिछले 4 साल से हैं। तो 3 साल पहले मेराब दवालिशविली आ गए थे। यहां पर 13 फाइट मेराब दवालिशविली ने की है यूएफसी में, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 6 फाइट जो है उमर ने की हैं। तो यहां पर एक्सपीरियंस वाइज तो आपको मेराब दवालिशविली ज्यादा एक्सपीरियंस दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली 3 फाइट के अंदर 3 चैंपियंस को हरा दिया। सबसे पहले पीटर यान को हराया, फिर हेनरी सेहूडो को हराया, और अब शोनो मैली को उन्होंने हरा दिया है। तो ऐसे में क्या उमर उनको चैलेंज कर पाएंगे? तो मेरा जवाब है बिल्कुल। यहां पर देखिए, एक्सपीरियंस को टैकल करने के लिए मेरा एक पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इन 13 फाइट के अंदर जो विन मिली है मेराब दवालिशविली को, उसमें आप अगर देखें तो 3 नॉकआउट हैं, 1 सबमिशन है और 14 डिसीजन है। यानी कि 18 फाइट के अंदर से 18 फाइट के अंदर अपने पूरे करियर में सिर्फ 3 फिनिश नॉकआउट से और 1 सबमिशन से। तो ही इज नॉट ए फिनिशिंग मशीन, ही इज ए कार्डियो मशीन। तीसरा पॉइंट यहां पर एक उठकर यह आता है कि स्ट्राइकिंग और रेसलिंग किसकी बेटर है। स्ट्राइकिंग और रेसलिंग अगर देखी जाए तो दोनों ही टक्कर के हैं, लेकिन यहां पर रेसलिंग में मैं एज दूंगा उमर को। आपको लग रहा होगा कि यार आप कैसी उल्टी बातें कर रहे हो, मेराब दवालिशविली तो मशीन है। तो देखिए, मेराब का जो गेम है
वो है 5 राउंड तक जो है टेक डाउन करते रहना। बट ऑफेंसिव उनकी स्ट्राइकिंग, ऑफेंसिव उनकी रेसलिंग नहीं है, यानी वो सबमिट नहीं करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप उमर को देखोगे तो उमर के करियर में भी 18 विन है, जिसमें 2 नॉकआउट हैं, 7 सबमिशन है और 9 डिसीजन है। तो ये डिसीजन की तरफ नहीं जाते हैं, इनके 7 सबमिशन है, जो कि रेसलिंग को बिल्कुल अलग कर देता है। और देखिए, जॉर्जियन रेसलिंग और दगिस्तानी रेसलिंग में दिन रात का फर्क है। जो टेक डाउन, सिंगल लेग, डबल लेग आप दूसरे फाइटर्स के खिलाफ देखते हो, जैसे हेनरी सेजुडो को टेक डाउन किया था मेराब ने, वैसा वो उमर के साथ नहीं कर पाएगा। दैट इज होल डिफरेंट न्यू बॉल गेम। अब यहां पर एज के अंदर ग्रीन फ्लैग, एक्सपीरियंस के अंदर 3 चैंपियन को वो हरा चुके हैं, लेकिन इस्लाम और हबीब का गेम प्लान उमर के साथ होगा, पूरी की पूरी टीम उनके साथ होगी। 3 बंदे होंगे उमर के कैंप में, जो अगर किसी के कैंप में हो तो वहां पर जीत पक्की हो जाती है लगभग। कौन कौन? हावियर मेंडिस, हबीब और इस्लाम मखाचेव। तो यहां पर एक्सपीरियंस के हिसाब से भी मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है उमर की तरफ से। स्ट्राइकिंग बिल्कुल एक जैसी है, और यहां पर जो रेसलिंग है, रेसलिंग में मैं ज्यादा मानता हूं उमर को आज के टाइम पर। चौथी चीज है कार्डियो। कार्डियो मेराब दवालेश्विली की बेटर है उमर से, लेकिन मेरा कहना यह है कि यार कार्डियो तब काम आती है जब ज्यादा स्ट्राइक एब्जॉर्ब ना करे फाइटर। उमर और जब मेराब की फाइट होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेराब दवालेश्विली को काफी सारे स्ट्राइक एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, और जब भी कोई फाइटर स्ट्राइक्स को एब्जॉर्ब करता है तो उसका गैस टैंक ऑटोमेटिकली डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। और इन चारों चीजों को छोड़कर 5वीं जो चीज जो मुझे बिल्कुल क्लियर कर देती है कि इसके अंदर मेराब दवालेश्विली हार सकते हैं, और वो है फिनिश रेट। फिनिश रेट को अगर आप देखें तो यूएफसी के अंदर 13 फाइट में से सिर्फ 1 फाइट फिनिश की है। किसने? मेराब ने। 13 फाइट में से 1 फाइट, 13 विन के अंदर 1 फिनिश। फिनिश रेट क्या हुआ? फिनिश रेट हुआ 7.6%। सिर्फ 8% के करीब वो फिनिश रेट रखते हैं। दूसरी तरफ उमर ने यूएफसी के अंदर 6 फाइट की हैं, और उसमें से 3 फाइट उन्होंने फिनिश की हैं, 2 सबमिशन से, 1 नॉकआउट से। कभी भी मेराब दवालेश्विली सबमिशन से नहीं जीते हैं, बल्कि सबमिशन से हारे हैं वो यूएफसी में। यहां पर एक तरफ फाइटर है जो 28 साल का है, 5 साल जवान है, रेसलिंग में बेटर है, स्ट्राइकिंग भी बेशक 21 हो, जिसके बारे में अगली वीडियो में कभी बात करेंगे, कार्डियो में भी बराबर है, और फिनिश रेट भी 50% है। तो क्या मेराब दवालेश्विली को हरा नहीं सकता? बिल्कुल हरा सकता है। आज की इस वीडियो में एज को डिस्कस कर लिया, एक्सपीरियंस को डिस्कस कर लिया कि कैसे मेराब दवालेश्विली के एक्सपीरियंस को न्यूट्रलाइज कर देंगे हबीब, हावियर मेंडिस और इस्लाम मखाचेव, क्योंकि वो आ जाएंगे कैंप में। तीसरी चीज जो हमने डिस्कस की, स्ट्राइकिंग और रेसलिंग, वो भी हमने देख ली। इस रेसलिंग जो है उमर की, वो कहीं ज्यादा अच्छी है। वो रेसलिंग के थ्रू अपने ओपोनेंट को फिनिश करते हैं। 7 बार वो सबमिट करा चुके हैं किसी को, लेकिन दूसरी तरफ मेराब दवालेश्विली सबमिट नहीं कराते। कार्डियो में मेराब दवालेश्विली 21 है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, जैसे ही स्ट्राइक एब्जॉर्ब करेंगे कार्डियो आउट ऑफ द विंडो चली जाएगी। और 5वीं चीज फिनिश रेट, एक तरफ 7% और दूसरी तरफ 50%। मेरे हिसाब से मेराब दवालेश्विली को उमर सबमिट कर सकते हैं इस फाइट में। ये फाइट क्लोज नहीं होगी, ये फाइट 5 राउंड तक नहीं जाएगी, ये फाइट डिसीजन तक नहीं जाएगी। इस फाइट के अंदर हमें फिनिश देखने को मिलेगी, क्योंकि देखने में कैजुअल फैंस को या कैजुअल एनालिसिस करने वालों को ये 2 स्टाइल एक जैसे लगते हो, लेकिन एक जैसे स्टाइल वाले फाइटर ये है नहीं। यहां पर क्या उमर चैंपियन बन सकते हैं, जो ये वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली इस टॉपिक को कवर करने के लिए? तो मेरा आंसर होगा यस, ही कैन बिकम नेक्स्ट यूएफसी बैंटमवेट चैंपियन। लेकिन अब वेट करना पड़ेगा कि उन्हें टाइटल शॉट मिले। इस्लाम मखाचेव, उमर और दूसरी तरफ हबीब, हर कोई अब सोशल मीडिया पे बात करने लग गया है कि उमर शुड बी नेक्स्ट। अब आप मुझे बताना ये वीडियो देखने के बाद टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये आपको पता लगा? अभी तो मैंने पूरा टेक्निकल एनालिसिस किया नहीं है। इसके बाद 2 वीडियो आएंगी कि कैसे मेराब दवालेश्विली उमर को हरा सकता है, गेम प्लान क्या होना चाहिए अगर मैं उनके कॉर्नर में होता। और दूसरी तरफ
मेराब कैसे है, मेराब को हराने का प्लान क्या होगा उमर का, उसकी भी वीडियो आपके लिए आएगी। तो आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। हिंदी में उर्दू में अगर आपको पसंद है कंटेंट यूएफसी का तो दिस इज द बेस्ट चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा कि क्या मेराब दवालिशविली को हराकर उमर चैंपियन बनेंगे। इज ही द नेक्स्ट चैंपियन? कमेंट करो।